अर्जुन, हमें भी घर के लिए निकलना चाहिए। अंजलि, थोड़ी देर रुक जाओ ना पुत्र, इतनी जल्दी क्या है? ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन शायद किसी से एक्सचेंज हो गया, पता नहीं किसका फोन है। ये फोन तो ऋषभ का है। अंजलि, तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ देना है। अर्जुन पुत्र, काव्या तुझसे कितना घुल मिल गई है पुत्र। पता है तुझे काव्या, किसी स्ट्रेंजर के साथ खेलना तो दूर बात भी नहीं करती, लेकिन तेरे साथ तो कितना खेलती है और बच्चों के साथ तो कितना अच्छा है। दिल में उतर गया उसके। तुम्हारे घर में बच्चे हैं? आप इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, रूम को अंदर से लॉक करके रखोगे। कोई भी कितना भी नॉक करे, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलोगे। प्रॉमिस? हाँ है ना, मेरे भाई की एक बेटी है। सबके घर पे बच्चे होते हैं, हमारे घर पे भी। मैडम, भाई बहन कितने तुम्हारे? वो ना एक्चुअली मेरा फोन ऋषभ से एक्सचेंज हो गया है, तो मैं जरा लेकर आता हूँ फोन। आपको तो पता है आजकल फोन के बगैर रहना कितना डिफिकल्ट है। मैं थोड़ी देर में आऊँ? हाँ। सृष्टि, तुम भी यार कमाल करती हो। क्या किया मैंने? अगर तुम्हें चोट लगी थी तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? अरे चोट नहीं लगी है, हमें खरोच आई है यार, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? चिल मारो तुम सब। चिल मारो। एक्सक्यूज मी सर जी, एक मिनट आइए ना प्लीज, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अरे पूछो ना इनसे यार। तो वो गुंडे लोग आपको मिले क्या? अब तक तो नहीं। वैसे आपको? अरे नहीं, इन पे शक करने की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं का घर है, ये मेरे पति है समीर लूथरा। ओह सॉरी, एक्चुअली क्या थी, घर में पार्टी थी, इतने सारे लोग थे यहाँ पे, तो हमें पता नहीं चल रहा था। और गुंडे भी वेश बदल के आए। आई मीन कौन गुंडे हैं और कौन शरीफ, इसलिए हम सबसे पूछताछ कर रहे हैं और सबकी आईडी देख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। जी। वैसे ये कमरा आप दोनों का? जी हमारा कमरा है। क्या हम इस कमरे की तलाशी ले सकते हैं? जी बिल्कुल प्लीज। तुम इस कमरे की तलाशी लो, तब तक मैं दूसरे कमरा देखता हूँ। ओके, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आइए। मिस्टर एंड मिस लूथरा, क्या आप दोनों प्लीज अपना पूरा घर दिखा सकते हैं, ताकि हम जान सके कौन कहाँ क्या है, कौन सा कमरा किसका है, कौन सा कमरा किसका नहीं है, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है जी, बिल्कुल आपको पूरा घर दिखा देंगे, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने सारा घर। कांस्टेबल काले, उस रूम में कुछ नहीं मिला। मैंने और कई रूम चेक किए, कुछ भी नहीं मिला। सर जी, अगर ये चोर इस घर में नहीं है, आई मीन किसी कमरे में नहीं है, किसी कोने में नहीं है, तो शायद टेरेस पे हो सकते हैं। हमने टेरेस चेक नहीं किया है, क्या हम जाके ऊपर चेक कर सकते हैं? राइट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुंडे भी यही सोच रहे होंगे, एक बार पुलिस यहाँ से चली जाए तब भागेंगे, लेकिन उन्हें भागने नहीं देना, पकड़ना है। हो सकता है, चलिए टेरेस पे चलते हैं। चलिए। यहाँ से राइट में आपको दिखाती हूँ। ओके मैम। इस टेरेस का कोना कोना छान मारना है, आप समझ गए ना? जी। आप वहाँ चलिए ना, मैं आती हूँ। सामने मैं वहाँ चेक करती हूँ, ठीक है? आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? सभी चूहा वहाँ पे। यार सृष्टि, तुम चूहे से डर रही हो यार। तुम्हें तो पता है ना मुझे चूहे से कितना डर लगता है, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। अरे यार, ये कुछ टाइम है चूहे से डरने का? तुम यार सृष्टि, तुमने हार्ट अटैक दे दिया था यार। ऐसे कुछ चूहे से डरता है, ऐसे चिल्लाता है यार। तुम भी यार, क्या हुआ मोहन, ऐसे कर क्यों खुजला रहे? क्या हुआ? भैया, वो जो गुंडों का जो ग्रुप था ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसमें से कोई एक ऐसा है जिसे मैंने पहले कहीं देखा था। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। जाना पहचाना सा चेहरा? कौन था मोहन भैया, बताइए ना। पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो कौन था। ये मोहन भैया, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि सभी चोर वेटर के गेटअप में आए थे। तो आप चिल मारो, आप रिलैक्स करो, ठीक है? मोहन भाई, थोड़ा अखरोट वखरोट बादाम खाया करो यार, याददाश्त को ताज़ी करो यार। तुम आज आपके घर में इतना कुछ हो गया, आप दोनों ऐसा कर अपने परिवार के पास जाएं। छानबीन करना, चोर को ढूंढना, गुंडों को पकड़ना, वो हमारा काम है, हम कर लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चल।
क्या वो कुछ पता चला? मैंने पूरा खोजा, कहीं नहीं मिला। लगता है भाग गए वो। मोहन रुको। जी सर। इधर आओ। तुमने इसे कहीं देखा है? ध्यान से देखो। नहीं सर, नहीं देखा। ठीक है तुम जाओ। जी सर। शारंग, इसे अपने पास रखो, जब साहब मांगे तो उन्हें दे देना। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे साथ क्या आइए। हुआ आप ऋषभ? इधर पहले बैठिए। आप क्यों? क्यों मतलब मैं आपको कह रहा हूँ आप बैठिए यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर बैठिए। ऋषभ जी आप ठीक तो हैं? मैं एकदम ठीक हूँ प्रीता जी। आपको यहाँ पर बैठने की जरूरत है क्योंकि आपको रियली बैठने की जरूरत है। आप बैठिए यहाँ पर। बैठ गए। अब आप बताइए। प्रीता जी अरे! आपको लगता है कि आप हैं सुपर वुमन जिसके पास कोई सुपर पावर्स है, जो कि अब हैं भी, लेकिन आपके पास सुपर पावर्स नहीं है ना। मतलब आपने मुझे पट्टी कर दी, मुझे दवाई दे दी और अब तक अरे ऋषभ जी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेडिसिन में मेरी नॉलेज एक एक्सटेंट तक ही है। अगर आपको लग रहा है कि पट्टी के बाद दवाई देने तक अब तक आपका दर्द गया नहीं, तो आपको भी समझना पड़ेगा दवाई लेने के बाद 20-25 मिनट रुकना पड़ता है। सो हैव पेशेंस। उसके बाद भी दर्द नहीं गया तो कोई अच्छे दूसरे डॉक्टर को दिखा लेंगे। और मैं वो कह ही नहीं रहा था। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको चोट कहाँ लगी जिसके बारे में आप मुझे बता ही नहीं रही। कोई चोट वोट नहीं लगी है, हल्की सी खरोच ही लगी है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं खरोच को ही ठीक करूंगा। मुझे दिखाइए कहाँ है खरोच। ऋषभ जी। प्रीता जी आप मेरी बात। ऋषभ, वो मेरा फोन तुम्हारे पास। तुम्हारा फोन मेरे पास? अब ओ, वो तुम्हारा फोन है। सॉरी, शायद गलती से आ गया होगा। यही मैं कह रहा था कि मेरा फोन तुम्हारे पास, तुम्हारा फोन मेरे पास। देखा वैसे मेरी एक चीज तुम्हारे पास चली। क्या हुआ? चोट लगी है क्या किसी को? वो प्रीता जी को चोट लगी। अभी भी बता नहीं रही है कि कहाँ पे चोट लगी। मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स लेके बैठा हूँ, लेकिन बता नहीं रही है कहाँ चोट लगी। एनीवेज आई हैंडल। श्योर। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप जरा बाहर आएंगे? एनी हेल्प रिक्वायर्ड? एक्चुअली वो प्रीता जी को खेलते हुए ना थोड़ी सी चोट लगी थी, तो वो मैं आई जस्ट कम बैक, जस्ट हेल्प हर। श्योर। अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चोट लग गई? देख सकते। तो कुछ नहीं हुआ है मुझे, कोई ऐसी चोट नहीं लगी है, छोटी सी खरोच। अरे पर ऋषभ कह के गया ना तुम्हें लगी है, दिखाओ मुझे देखने तुम। अरे लगी नहीं है, वो जरा सी तो तुम रहने ओह माय दो। गॉड, तुम्हें तो खून निकल रहा है, काफी स्क्रैच हुआ। देखो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैं ऑइंटमेंट लगवा देता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं खुद लगा लूंगी। चुपचाप ऑइंटमेंट लगवा लो, वरना मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो टेंशन में आ जाएंगे, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। चलेगा तुम्हें? नहीं, कैसी बातें कर रहा हो? सब बहुत परेशान हो जाएंगे, जाकर किसी को मत कहना। गुड, चुपचाप बैठो और ऑइंटमेंट लगवाओ। बैठो। सिट। लाओ मुझे दो, मैं लगाती। तुम नहीं लगा पाओगी, तुम्हारे हाथ के पीछे लगा है ना। हाथ दिखाओ। अरे मैं लगा लूं। मुंह बंद रखो अपना। माहिया साजदा सुन ले ओ माहिया, सुन ले ओ माहिया, दिल की धड़कन है क्या, सुन ले ओ माहिया, दिल से सजदा तेरा, दिल से सजदा तेरा, धड़कनों की सदा, सुन ले ओ माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया, माहिया, ओ मेरा माहिया।
मिस्टर ऋषभ, आपको किसी पे शक है जो आपको कोई चोट पहुंचाना चाहता हो? As to my knowledge, इंस्पेक्टर, मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है या मुझे मारना चाहता है, और ऐसा कोई हादसा हुआ भी नहीं जिसकी वजह से मैं ये सोच सकूं कि हाँ कोई मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, ये लोग मेरे घर में घुसे थे, मुझे लगता है इनका मोटिव यही था कि चोरी, इससे ज्यादा मुझे और कुछ लगता नहीं। पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है? मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार रहता है, मेरी फैमिली रहती है, सब लोग मेरे बच्चे हैं। आई मीन इट्स नॉट गुड। आप मुझे बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए मिस्टर ऋषभ, जैसा कि आपने कहा कि आपको किसी पे कोई शक नहीं है कि कोई आपको जान से मार सकता है, ठीक है, वैसे ही मैं भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि कौन है जो आपको मार सकता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कोई तो है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो वॉलेट देना। ये वॉलेट देखिए, ये है विष्णु बैरागी। ये तो वही है जो आज आया था। जी हाँ, ये विष्णु बैरागी है, ये कोई आम चोर नहीं है, ये एक सीरियल किलर है, एक सुपारी किंग है राजा, ये उसके लिए काम करता है, बहुत ही खतरनाक है, लोगों को मारने की सुपारी लेता है। विष्णु का वॉलेट आपके कॉरिडोर में मिला है, इसका मतलब ये यहाँ पे आया था। ये कोई चोरी करने के इरादे से नहीं आया होगा, जरूर ये किसी को मारने ही आया होगा। मिस्टर ऋषभ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और इसके खिलाफ FIR कीजिए। देखिए ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, इसकी FIR आपको जल्द से जल्द करवानी चाहिए। अगर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू। माय गॉड, ये पुलिस ऑफिसर्स, आई एम रियली सॉरी, मुझे बाहर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था। इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। या गुड। वो सॉरी, मैं आपको छोड़ के चला गया, दिखाइए ना मुझे कहाँ लगी है, मैं अपॉइंटमेंट लगा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं आपको क्या दिखाऊं। इट्स ओके। वो चोट लगी थी यहाँ पे, थोड़ा सा खून भी आ रहा था, अपॉइंटमेंट लगा दिया। अच्छा लगा दिया तुमने? ओ थैंक यू। लगा दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं ऑइंटमेंट लगाने का, ऋषभ ने मुझे बोला ऑइंटमेंट लगाने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसलिए मैंने की। हद है, एक तो मैं हेल्प करूं, ऊपर से तुम भी मेरे पे चढ़ रही हो। पर मैंने तो बोला था ना कि मैं खुद लगा लूंगी, तो फिर तुम्हें लगाने की क्या जरूरत थी? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? मुझे अच्छे से याद है, मैंने बना के तो यही रखे थे, फिर कहाँ गायब हो गए? काकी आंटी क्या ढूंढ रही है आप? अंजलि पुत्र, मैंने अर्जुन के लिए बड़े प्यार से अलग से बेसन के लड्डू बना के रखे तो यही थे, पता नहीं मिल नहीं रहे, कहाँ रख दिया? शायद रख के कहीं भूल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है, जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ तो मुझे छुपा के रखने पड़ते हैं, महेश जी के डर से, क्योंकि महेश जी ने अगर बेसन के लड्डू देख लिए ना तो चिट करके खा जाएंगे, इसलिए ध्यान से छुपा के रखना पड़ता है। राखी आंटी एक बात बताइए, क्या अर्जुन को पता है कि आपने उसके लिए लड्डू बनाए हैं? पता तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे लड्डू खिलाए जरूर थे। मैं ढूंढती हूँ, एक सेकेंड। तुझे पता है? ये देखिए, मिल गए। लेकिन अंजलि, तुझे कैसे पता कि लड्डू यही है? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ होगा। आपने वो कहावत सुनी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना? अर्जुन बस वही है, उसे सब पता होता है। वो ये लड्डू का डब्बा ढूंढने यहाँ आया होगा, उसने देखा होगा और उसने ये सोचा होगा कि ये लड्डू का डब्बा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, स्पेशली महेश जी के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो बस उसने छुपा दिया। अंजलि पुत्र, एक बात कहूं, अर्जुन बिल्कुल मेरी करण जैसा है, उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके चलने फिरने का तरीका। पुत्र, तू तो अर्जुन को बहुत पहले से जानती है ना, उसके बारे में बहुत कुछ जानती होगी, मुझे उसके बारे में कुछ बातें बताना। मैं अर्जुन के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। क्या हुआ था मेरे चेहरे के साथ? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? हाँ? अर्जुन की बात तो सुनो। अर्जुन नहीं, करण लूट रहा। अरे
ओहो, मैं अभी पानी लाई। राखी आंटी, मैं एक काम करती हूँ, चलती हूँ। मुझे एक्चुअली ना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। कल ना हम लोगों की बहुत एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तैयारी करनी है। आप टेंशन मत लीजिए, ये लड्डू मैं अर्जुन को दे दूँ। अरे रुक तो सही, बैग में तो डाल दूँ। दे। अच्छा सुन, मैं ये कह रही थी कि तुझे जब भी फुर्सत मिले ना, तो मुझे अर्जुन के बारे में कुछ और बातें जरूर बताना, वो मैं जानना चाहती थी। जा, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, मिलते हैं। बाय बेटा। प्रीता जी, बताइए ना क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है। अर्जुन, तुम अब सही कह रहा है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो आपको क्या बताएं? अच्छा खैर, एनीवेज आप मुझे ये बताइए कि आपको चोट कहाँ लगी? वो अरे इतनी डिस्कशन चोट पे क्यों हो रही है? ऐसा भी कुछ नहीं लगा, हल्की सी खरोच थी। जस्ट डोंट वरी। खून निकल रहा था, ऑइंटमेंट लगाया मैंने अभी क्लीन करके। देखा, अब तुम वही बात कर रहे हो ना? अरे मैंने इसी बात पर, इसी शर्त पर तुमसे ऑइंटमेंट लगवाई कि तुम किसी को ऐसे नहीं बोलोगे कि खून निकल रहा है, ये नहीं। अरे क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? नाउ आई गॉट इट। प्रीता जी ने तुमको ये कहा होगा कि मेरी फैमिली को मत बताना, क्योंकि वो टेंस हो जाएंगे और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे। यही कहा था ना? यही कहा था ना आपने? वाह, बिना बताए तुम मन की बात जान जाते हो पिताजी की। रिश्ता भी तो वैसा है, समझदारी और साझेदारी का जाननी पड़ती है। ऋषभ जी, पुलिस ने क्या कहा? नहीं, वो वैसे ही वो मुझे कह रहे हैं कि एफआईआर लिखवा लीजिए और उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो मैं यही बताने के लिए आया था कि मैं थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, एफआईआर लिखवा के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके। लेकिन ऋषभ जी देखिए ना, घर में इतना कुछ हो गया, उसके बाद अब जाकर तो सब फैमिली मेंबर्स साथ में हैं, सेफ हैं। और वैसे भी अगर अभी आप बाहर जाएंगे ना, तो राखी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी घबरा जाएंगी। मिसेस सूर्यवंशी, अगर आप फ्री हैं तो आप क्यों नहीं चले जाते? अरे एग्जैक्टली, बात तो एकदम करेक्ट है। आप अगर चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा ना, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पर क्या हुआ था। सो आई थिंक हाँ, मुझे तो सब पता है। राइट, चल मैं ही चला जाता हूँ। थैंक्स अर्जुन। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट, जरूरत पड़े तो लगा लेना। ओह गॉड, जब भी ये अर्जुन आसपास होता है मुझे अजीब सा क्यों लगता है? क्या हो जाता है मुझे? तुमने कहा था कोई भी नहीं है, ये कहां से टपक पड़ा? मुझे क्या पता यार, जब देखो कोई ना कोई प्रकट हो जाता है, ऐसे में पकड़े जाएंगे। अब क्या करें? मुझे क्या पता। आइडिया, एक काम करो, तुम्हें लूथरा हाउस का बैक डोर याद है? वो सबसे सेफ है, किसी को शक नहीं होगा, तो वहां से बाहर निकलो। हाँ, देखो हम दोनों नहीं जा सकते, दोनों जाएंगे तो दोनों पकड़े जाएंगे। अगर कोई एक बच गया तो जो बच गया वो दूसरे को बचाएगा। हाँ, तुम बाहर जाके ना मुझे पोजीशन के बारे में अपडेट कर देना, फिर मैं भी उसी रास्ते से बाहर निकल जाऊंगा। ओके, तुम जाओ और मुझे अपडेट करना।
इंस्पेक्टर, चलिए मैं चलता हूं आपके साथ पुलिस स्टेशन। मिस्टर सूर्यवंशी, ऋषभ लूथरा को जाना है पुलिस स्टेशन। और इंस्पेक्टर, आज ऋषभ की वेडिंग एनिवर्सरी है। उनकी वाइफ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट आज प्रीता को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है। इतना बड़ा हादसा हो चुका है उसकी लाइफ में, वो बहुत शॉक्ड है, स्टन्ड है, यू नो, बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब मैं यहीं पर ही था। वो राखी आंटी ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं। क्या बात है। और मिस्टर सूर्यवंशी, हाँ जी, मैंने ऋषभ लूथरा को एक बात बताई थी, आई थिंक मुझे वो आपको बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है। विष्णु बैरागी का वॉलेट आपके घर के कॉरिडोर में मिला है और वो एक सुपारी किंग के लिए काम करता है। तो फिर तो आपको उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या पता ऋषभ का कौन जानी दुश्मन। I mean, वो होता है ना कि आपने किसी को चोट पहुंचाई हो, आपको याद नहीं रहता लेकिन सामने वाले को याद रहता है, और जब वो याद रहता है तो वो बदला भी लेता है। और हो सकता है इस वक्त वो इसी घर में हो और शायद वही आया हो बदला लेने के लिए। तुम इतना कैसे जानते हो इन लोगों के बारे में? हाँ, क्योंकि मैं ऋषभ को मारना चाहता था।